चलेगा। तो फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली एंड फाइनली यहाँ पर वायरल क्वेश्चन आपका फिजिक्स का आ चुका है। मंथली एग्जाम यानी कि अक्टूबर मासिक परीक्षा का फिजिक्स का वायरल क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है। सेम टू सेम आपको 100% सही आंसर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के साथ आपको यहाँ पर आंसर दिया जाएगा। तो वीडियो को आपसे बच्चे पूरा जरूर देखिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल असली क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 लिखा गया है, यानी कि मासिक अक्टूबर परीक्षा 2024 भौतिक शास्त्र मतलब आपका फिजिक्स का है। सभी का सेम टू सेम आपका सेट कोड रहने वाला 117 और साथ ही यहाँ पर कुछ देखिए बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ेगा। देखिए 1 से लेकर के यहाँ पर कितना तक 30 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 25 का ही आपको आंसर देना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बिल्कुल आपका जो ना 30 में 30 का 100% करेक्ट आंसर आपको बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को एक बार अपने दोस्त में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलेगा शुरू करते हैं मेरे प्यार जो गजब और शानदार तरीके से। तो आपका ये पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 100% सही उत्तर की जानकारी यहाँ पर दिया जाएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब आपका किस में बनता है। कमेंट करना है वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब का बात करें। ध्यान से दीजिएगा, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो देखेंगे आपको बताए थे कन्वेक्स लेंस मतलब क्या हुआ, अवतल लेंस। वस्तु से बड़ा और आभासी, ठीक है, वस्तु से बड़ा आभासी किसमें होगा, अवतल लेंस जिसे बोला जाता है कन्वेक्स लेंस। और वस्तु से देखिएगा छोटा और आभासी तो उत्तल में बनता है। ठीक है, बड़ा का जब भी बात होगा तो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस के साथ चलेंगे। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे परीक्षा में आपको देखिए हूबहू आराम से आप गोला भरते चाहिए और एमआर सीट जो है ना भरते जाइए। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे, ध्यान से देखिएगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण मुड़ने की घटना क्या कहलाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए मेरे प्यारे। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मेरे प्यारे देखिएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है। मान लीजिए मेरे प्यारे यहाँ पर ये लाइट है, ये इधर से जा रहा है, किधर, इधर से जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, और यहां से डायरेक्ट यहाँ पर रिटर्न ले लेती है, यहाँ पर मुड़ जाती है। तो ये घटना आपका क्या कहलाएगा, देखिएगा जब प्रकाश की किरण, ठीक है, चलेगा सीधी रेखा, देखिए यहाँ पर अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम आप पढ़े होंगे। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, पुनः फिर से उसी माध्यम में लौट जाती है, ये क्रिया आपका क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन का लगा, यानी कि रिफ्लेक्शन जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाएंगे तमाम बच्चे, ऑप्शन नंबर सी लगाते चले। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया से देखिए और तबाही मचा देंगे। आइए 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, जब कांच प्रकाश में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारों, सभी बच्चे लगाएंगे, सभी बच्चे एक बार कमेंट कीजिएगा, सभी बच्चे लगाएंगे मेरे प्यारों। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा जब प्रकाश कांच में कहता है, देखें जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो ये आपका क्या होगा। मान लीजिए मेरे प्यारों ये आपका क्या है, ये मान लीजिए कोई गिलास है। ठीक है, ये गिलास सॉरी ये मिलर है। ठीक है, देखिए कांच में है ना, तो देखेंगे मेरे पास मान लीजिए आपका क्या है, ये मान लीजिए शीशा है, कोई दर्पण है, ये आपका क्या है, लाइट यहाँ पर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये लाइट आपका आ रहा है, लाइट, ये आपका क्या हुआ, लाइट हुआ। ठीक है, ये आ रहा है, तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ का बात पे। ठीक है, व्हेन लाइट, देखिए यहाँ पर लिखा गया थ्रू वेवलेंथ, देखिए घटता है, यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। 3 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए मेरे प्यार तो 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 3/4 तथा 3/2 है, तो जल कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। चलिए जल्दी बताएंगे, इसका सापेक्ष अपवर्तनांक बात पे क्या होगा, इसका सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा मेरे प्यारों, जल्दी जल्दी बताएंगे। सापेक्ष अपवर्तनांक देखेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक का यहाँ पर बात करें मेरे प्यारों, ध्यान से देखना आप तमाम बच्चे को, सापेक्ष अपवर्तनांक, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कहता है जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 3/4/3 और 3/2 है, इसका सापेक्ष अपवर्तनांक यहाँ पर क्या होगा। देखेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक का बात करें मेरे प्यारे लाल, याद रखेंगे आप तमाम बच्चे, इसका जो आंसर होगा भूलिएगा नहीं, आपका क्या होगा 8/9 विकल्प हो जाएगा। मतलब क्या हुआ 8/9/8, सॉरी 9/8 देखिए कहीं पे है, यानी कि 9/8, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ये बच्चा यहाँ पर गलत मार दिया है, यहाँ पर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आप सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। कहता है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन दिस पार्टिकल ऑफ डैश,
कहता है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? सभी बच्चे एक बार दीजिएगा। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो 5 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया है, सीधे छपे देखिए, सेम टू सेम आपको 100% सही आंसर दे रहा हूं, गलत एक भी नहीं होगा। चलिए अब देखिए मेरे प्यार, यहां पर देखेंगे, कहता है एक लेंस म्यू बराबर क्या है? 1.5 है, हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो अनंत हो जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिट हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, ये न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक लेंस के दो सतहों के वक्रता त्रिज्याएं आर समान होती है, लेंस का माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसका क्या होगा? देखिए प्लस आर जाएगा, प्लस आर आंसर होगा। ठीक है, चलेगा। अब देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, यहां पर आप तमाम बच्चों को ध्यान से देखना। कहता है एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, इस लेंस का अगर पानी में म्यू बराबर 1.33 में डुबा दिया जाए तो इसके समान व्यवहार आपका होगा। चलिए इसका समान व्यवहार क्या होगा, जल्दी बताएंगे, इसका समान व्यवहार क्या होगा? जल्दी से जल्दी लगाएंगे। इसका समान दिखेगा व्यवहार जो है ना, ये आपका क्या होगा? क्षमता बढ़ेगा, मतलब क्या? अभिसारी लेंस हो जाएगा, अभिसारी। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, अभिसारी लेंस हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता, अरे यार देखिए बहुत बार बताएं ये क्वेश्चन, बहुत बार बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत बार बताएं, तो आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए आपका 5 डायोप्टर बचपन से ही याद किए होंगे। देखिए अगर मेरा क्वेश्चन, मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं लड़ा है तो आप हमें कमेंट में जो है ना लिख सकते हैं, जो आपका मर्जी है, अगर आप हमसे क्लास किए हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कहता है यदि समान फोकस दूरी f और दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? चलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कहता है यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो उसके संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। संयोजन की फोकस दूरी का अगर बात करें, ठीक है, संयोजन की फोकस दूरी आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताएंगे। तो यहां पर जो लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका 2f हो जाएगा। यानी कि क्या होगा? संयोजन की फोकस दूरी यहां पर क्या लगाएंगे? 2f। देखिए ये भी गलत कर दिया इन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच अधिकतम दूरी होती है, क्या होता है मेरे प्यारे? अधिकतम दूरी, ध्यान से समझना है। कहता है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच अधिकतम दूरी आपका क्या हो जाएगा? इसका अधिकतम दूरी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका अधिकतम दूरी का अगर बात करें, सभी बच्चा ध्यान से समझना है। अधिकतम दूरी जो आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के फोकस दूरी के क्या होगा? बराबर होगा। नेत्रिका और साथ ही अभिदृश्यक के फोकस दूरी के क्या होगा? तो बराबर हो जाएगा। आंसर क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, नेत्रिका और अभिदृश्यक फोकस दूरी के क्या होगा? बराबर। ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समान संयोजन के खगोलीय दूरबीन की लंबाई क्या होती है? अब देखिए ये भी आपको बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है समान संयोजन के खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी, चलिए लगाइए जरा, खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना आपका, ध्यान से देखिएगा, ये लंबाई जो आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों, FO माइनस FE। क्या होगा? FO माइनस FE। देखिए कहीं पे है FO माइनस FE, ये देखिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? FO माइनस FE। बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, गलत नहीं दे रहे हैं। बच्चा यहाँ पर गलत टिक लगाया हुआ है तो आप ऐसा नहीं वो मारते चले जाइए। ठीक है, जो यहाँ पर दे रहे हैं आंसर उसमें लगाइए आप टिक। ठीक है, अब देखिए समान, देखिएगा ये क्वेश्चन तो देखिए हमको लग रहा है 9th 10th 11 सभी बच्चा को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। क्यों? कहता है पूर्ण लिखिएगा नॉर्मल आइज लेटेस्ट। ठीक है, पूछा मेरे पास डेनिसिटी ऑफ, ठीक है, अब पूछा मेरे डेनिकियल विजन ऑफ डैश। कहता है समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आप तमाम बच्चों को पता होगा 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। 13 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनता है? प्रकाश जो है, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनता है? चलिए तो देखेंगे प्रकाश का अगर बात करें किस प्रकार के कंपन से बनेगा, अब तमाम बच्चे याद रखेंगे। ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग, देखिए ऑप्शन में है विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनती है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनती है? विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश तरंग के, देखिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
ध्यान से समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कहता है, प्रश्न समझिएगा, समझने का कोशिश करेंगे आप तमाम बच्चे। प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसकी व्याख्या नहीं होती है? चलिए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है, कमेंट करना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा, ठीक है, किसकी व्याख्या नहीं हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से जल्दी, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसका नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, किसका व्याख्या नहीं किए? फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, यानी कि प्रकाश, देखिएगा फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव मतलब क्या हुआ? प्रकाश विद्युत प्रभाव। यहां पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक। यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है दो समान, देखिए दो कला संबंध। ये तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? दो कला संबंध वाले प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंग होता है। चलिए कमेंट करना है कौन सा आपका तरंग होगा, जल्दी बताएंगे। दो कला संबंध वाले स्रोत उत्पन्न तरंग आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो देखेंगे ये जो है ना, दो कला संबंध का जब भी बात होगा, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या लगाएंगे? ये जो आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एक समान तरंगदार तरंगाग्र हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा 17 नंबर, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझिएगा, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? जल्दी से जल्दी बताना है। पथांतर बराबर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी बताएंगे। पथांतर बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए? तो ये जो है ना, किसके बराबर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, विनाशकारी व्यतिकरण पथांतर बराबर होना चाहिए। तो देखेंगे विनाशकारी व्यतिकरण यानी कि किसका बराबर होना चाहिए? तो जीरो का मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे उच्चतम एक वर्ण प्रकाश स्रोत है? चलिए बताए जरा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे उच्चतम एक वर्ण प्रकाश स्रोत है। चलिए लगा जरा, सबसे उच्चतम एक वर्ण प्रकाश स्रोत का अगर बात करें, याद रखना आप तमाम बच्चे को, ये आपका एलईडी हो जाएगा। एलईडी देखिए है ऑप्शन में, एलईडी। एलईडी मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? एलईडी मतलब क्या होगा? एक विद्युत बल्ब यहां पर लगा सकते हो। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंग तीव्रता 9:4 के अनुपात में है, तो अधिक और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा? 25.1, सॉरी 25:1 मतलब क्या? 25/1 लिख सकते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन। अब देखिए, जब प्रकाश स्रोत और पदों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। कहता है, जब स्रोत और पदे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिज की चौड़ाई होगी। चलिए जल्दी से जल्दी लगाना है, फ्रिज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? यहां पर देखेंगे, फ्रिज की चौड़ाई की अगर बात करें, यहां पर बढ़ जाएगा, बढ़ा दी जाती है। फ्रिज की चौड़ाई क्या होगा? बढ़ जाएगी। आप तमाम बच्चे याद रखेंगे, एक भी क्वेश्चन फ्रिज की चौड़ाई बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया, और आशा करते हैं आप तमाम बच्चे बढ़िया से एग्जाम दे रहे होंगे। आइए, ये क्वेश्चन तो सिंपल बात है, 50 सेंटीमीटर तो लगा ही दीजिए आराम से। अब देखिए, जब प्रकाश की किरण तीक्ष्ण कोण पर मुड़ती है तो ये आपका क्या कहलाएगा? इस घटना, वहां से जा रहा है और फटक से मुड़ गया। प्रकाश किरण तीक्ष्ण कोण पर मुड़ने की घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश किरण तीक्ष्ण कोण पर मुड़ने की घटना क्या कहलाएगा मेरे प्यारे लाल? जल्दी से बताएंगे, प्रकाश किरण तीक्ष्ण कोण पर मुड़ने की घटना क्या कहलाएगा? चलिए जल्दी से लगाएंगे, प्रकाश किरण तीक्ष्ण कोण पर मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाएगा। डेफिनेशन जिसे बोला जाता है, आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कहता है प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है। अब देखिए, प्रकाश तरंग की प्रकृति क्या होती है? सभी एक बार कमेंट कीजिएगा, प्रकाश तरंग की प्रकृति। तो देखिए, अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसवर्स वेव जिसे बोला जाता है। 23 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, ब्रूस्टर्स का नियम आपका क्या है? ब्रूस्टर्स का नियम क्या कहता है? द रूल ऑफ ब्रूस्टर्स लॉ इज डैश। देखिए, म्यू बराबर जो होता है मेरे प्यारे, आपका क्या होता है? 10 IP होता है। म्यू बराबर क्या होता है? 10 IP होता है। यहां पर क्या होगा? 24 नंबर में मेरे हिसाब से आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, जब किसी पदार्थ पर प्रकाश 60 डिग्री पर अपरिवर्तित होता है तो प्रकाश की दूरी ध्रुवित हो तो प्रकाश का पूर्णांक क्या होगा? तो 1.5 सेंटीमीटर आपका होता है। 25 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 26 नंबर कहता है, 2 डायप्टर एवं 3.5 डायप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं तो इसकी क्षमता क्या होगा? -1.5 डायप्टर हो जाएगा। आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? चलिए आप तमाम बच्चों को लगाना इसका आंसर। क्वेश्चन को पढ़िएगा, कहता है
तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? चलिए जल्दी से जल्दी बताइए जरा, तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में अपवर्तनांक का मान चलेगा क्या होता है? तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? घटता है। ऑप्शन क्या होगा? बी, डिक्रीज होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से देखिए। अब देखिए कहता है छोटे छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण। देखिए आपको बताए थे म्यू माइनस 1 इंटू क्या होता है? ए होता है। फॉर्मूला बताए थे ना, म्यू माइनस 1 इंटू ए। 28 नंबर में क्या होगा? तो ऑप्शन बी। अब देखिए इंद्रधनुष निर्माण। अब देखिए इंद्रधनुष का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? बताए जरा, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण वर्ण विक्षेपण के पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे बोला जाता है, ठीक है, उसी के कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, ये आपका विचलन होता है बैगनी रंग में हो जाएगा। ध्यान से समझना, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। कहता है श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तब सबसे अधिक विचलन किस अवयव का होता है? किस अवयव का होगा? किस अवयव का होगा मेरे प्यारा बच्चों? तो बैगनी का हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी। और देखिए आपको सभी लगभग यहाँ पर हम तमाम ऑब्जेक्टिव आपको 100% करेक्ट सही बताए हैं, ठीक है। अब गलती तो मानिए भगवान से भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 100% सही। अब देखिए ये सब क्वेश्चन इतना तबाही मचाने वाला, चमाटा मारने वाला क्वेश्चन, सूर्योदय और तिरिच क्यों दिखता है, तरंगाग्र की परिभाषा, संतोषी व्यतिकरण, विवर्तन से क्या है, पोलराइड क्या है, आराम से दीजिएगा आंसर। नहीं बनता है आप सभी बच्चे सब्जेक्टिव लेने के लिए इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा फटाक से, 7201925200 इस नंबर पे मैसेज कीजिए। अभी हम आपके व्हाट्सएप पे सब्जेक्टिव भेज देंगे, ठीक है। तो जरूर मैसेज कीजिए, जल्दी मैसेज कीजिए, सब्जेक्टिव तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को अपने दोस्त के लिए शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। केमिस्ट्री का भी अपलोड हो गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। बाय बाय।